हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। डियर, हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में हमने क्या डिस्कस किया लास्ट क्लास में? हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे कैम एंड फॉलोअर। तो कैम एंड फॉलोअर में हमने कैम का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था। इसके बाद क्लासिफिकेशन की तरफ हम बढ़े थे। क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस कर लिया था कि कितने टाइप्स के कैम होते हैं। तो कैम में हमने फर्स्ट देखा था अकॉर्डिंग टू शेप, फिर इसके बाद हमने देखा था अकॉर्डिंग टू मोशन। तो सारी चीजें वहां पर डिस्कस हो गई थी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअर के बारे में कि फॉलोअर क्या होता है और फॉलोवर की क्लासिफिकेशन सब कुछ डिस्कस होगा। ओवरऑल सारी चीजें होंगी, बस साथ साथ आपको क्या करना है कि नोट करते रहना पॉइंट्स को, कि जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करना और साथ साथ सारी चीजें नोट करनी है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि आप नोट किए रहोगे, जब बाद में आपको रिवाइज करना होगा तो आपके लिए काफी इजी जाएगा। चलिए डियर, हम इसको स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि फॉलोवर क्या होता है, क्लासिफिकेशन सब कुछ। एक नई उमंग और नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्या है फॉलोवर? जैसा कि आपको पता होगा कैम, तो कैम में आपने क्या देखा कि कौन सा मोशन होता है? वहां पे मोस्टली आपको देखेंगे तो वहां पे रोटेशन ही होता है, बट कभी कभी रेसिप्रोकेटिंग होता है, जैसे कि वेज कैम में। बट आपको फॉलोअर में ऑलवेज रेसिप्रोकेटिंग होगा या फिर ऑसिलेटिंग होगा, टू ही टाइप मिलेगा, या फिर रेसिप्रोकेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलना। कभी रोटरी नहीं मिलेगा आपको, कभी रोटरी मोशन नहीं मिलेगा फॉलोअर में डियर। तो ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये बात आपको समझ में आ रही हो तो हम चलते हैं फॉलोअर की तरफ। तो फॉलोअर का ये मतलब होता है कि फॉलोवर देखो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कैम में रोटेशन हुआ अगर, तो फॉलोवर क्या होगा, रेसिप्रोकेट करेगा। उस पर एक सिस्टम फ्रेम बना होगा, उसके थ्रू वो गाइडेड होगा और मोशन होता रहेगा फॉलोवर का, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। ये कभी कभी कैसा क्या होगा कि वहां पे फॉलोवर ऑसिलेट करेगा, किसी पॉइंट पे पॉइंटेड होगा, बताऊंगा अभी आगे, हिंस्ड होगा किसी पॉइंट पे, तो वहां पे पाइवोट करेगा। जब कैम रोटेट करेगा तो ये पाइवोट करेगा। थोड़ी देर बाद अभी आपको दिखाऊंगा कि उस टाइप का जब आएगा ऑसिलेटिंग फॉलोवर तो वहां पे बात होगी इसकी की। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉलोवर का आपको एक फिगर में दिखा दे रहा हूं। कैम फॉलोवर हमेशा एक साथ यूज होते हैं, इसको मैंने आपको पहले ही बताया है। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, दिस इज अवर फॉलोवर, दिस इज अवर कैम। तो ये कैम है और ये फॉलोवर है। फॉलोवर में कैसा मोशन होता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा डियर। कैसा मोशन होगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। और कैम में तो आप देख ही रहे रोटेशन। और रेसिप्रोकेटिंग के अलावा कभी कभी ऑसिलेटिंग मोशन भी होता है फॉलोवर में। और फॉलोवर स्प्रिंग कंट्रोल्ड भी होती है और गाइडेड टाइप की होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ग्रेविटी टाइप लोडेड भी होती हैं, जहां पे जैसे जरूरत होती है। और कोई कोई क्या होती है, पॉजिटिव ड्राइव होती है, जैसे कि कैम में आपको बताया गया था ना। तो वहां पे क्या होता है, ग्रुप्स वगैरह कटिंग हुए रहते हैं। अगर ये चीजें बात आपको नहीं समझ में आ रही है कि ग्रुप टाइप में क्या बात कर रहा हूँ, तो ये लास्ट लेक्चर आप देखोगे तो वहां पे ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। पॉजिटिव ड्राइव कैम, वहां पे जब मैंने बताया था पॉजिटिव ड्राइव कैम, तो वहां पे मैंने ग्रुप कटिंग हुई थी, उसमें फॉलोवर उसके थ्रू मोशन होता है। ओके, तो आप लास्ट लेक्चर में चीजों को डिस्कस वहां पे हुआ है बड़ी अच्छी तरीके से, उसको आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं कि फॉलोवर कितने टाइप्स के हैं, किन किन बेसिस पे। देखो, हमने कैम को 3 पॉइंट पे बेसिस पे किया था, अकॉर्डिंग टू शेप किया था ना, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। फिर इसके बाद जो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मोशन। फिर थर्ड करेंगे हम अकॉर्डिंग टू मोशन, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम पहले पॉइंट को नोट करते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। क्लासिफिकेशन में देखो क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं, इसलिए हमें आपको सारे नेम पता होने चाहिए डियर, सारे नेम पता होने चाहिए। फर्स्ट जो है हमारा वो है अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग शेप, अकॉर्डिंग टू शेप होगा। ओके, अब इसमें क्या है कि आपको अकॉर्डिंग टू शेप में जो आपका है फर्स्ट वो है, वो रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इतने देखने हैं। एक और होगा जो फर्स्ट है, आपको नाइफ एज है। क्या डियर? नाइफ एज, नाइफ एज, नाइफ एज फॉलोवर, नाइफ एज फॉलोवर। सेकंड जो होगा वो आपका रोलर टाइप फॉलोवर, रोलर फॉलोवर। क्या है डियर? रोलर फॉलोवर, रोलर फॉलोवर। थर्ड है वो फ्लैट फेस। व्हाट डियर? फ्लैट फेस, फ्लैट फेस फॉलोवर, फ्लैट फेस फॉलोवर। और फोर्थ हमारा है वो क्या है? स्फेरिकल फेस। क्या डियर? स्फेरिकल फेस, स्फेरिकल, स्फेरिकल फेस फॉलोवर। स्फेरिकल फेस फॉलोवर। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए फॉलोवर को तो इन टाइप्स के हैं। अब हम सेकंड बात करेंगे डियर,
उसको हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन के जो होगा लोकेशन के बेसिस पे, वही बात समझ में आएगी जब मैं फिगर दिखाऊंगा तब ये बात क्लियर होगी कि मैं बात क्या करना। अभी केवल नाम हम नोट करते हैं, बाकी जब मैं फिगर दिखाऊंगा तो आप पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि क्या चीजें होती हैं। देखो पिक्चर कब समझ में आती है, जब आप फोटो देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, तो अपने आप एक इमेज बनती है माइंड में, क्योंकि आप या फिर उस चीजों को विजुअलाइज कर लो, इमेजिन कर लो कि क्या है। अगर इन चीजों को आप कर लेते हो, जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है ना, वो चीजों को बहुत तेज कैप्चर करते हैं। तो इमेजिनेशन भी बड़ी अच्छी चीज है। बाकी मैं भी फोटो दिखा रहा हूँ, परेशान क्यों हूँ आप। अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मोशन, इसके बेसिस पे होगा फर्स्ट एंड सेकंड, टू टाइप्स के होंगे। जो फर्स्ट होगा वो हमारा रेडियल टाइप है, रेडियल, और सेकंड जो है वो हमारा होगा ऑफसेट। ऑफसेट से आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो एक्सिस होगी दोनों की अलग अलग होगी, कैम की एक्सिस कुछ और होगी और फॉलोअर की एक्सिस कुछ और होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? वेरी गुड यार, इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। और हम थर्ड जो है करते हैं अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, इसमें रेसिप्रोकेटिंग होगा भाई। मूवमेंट दो ही तरह के हो सकते हैं फॉलोअर के। फर्स्ट जो होगा वो होगा हमारा रेसिप्रोकेटिंग और सेकंड है ऑसिलेटिंग। दोनों वर्ड आपको पता ही है पहले से नाम, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ते आए हो ना, जब से आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हो तब से पता होगा कि रेसिप्रोकेटिंग क्या है। आप जब न्यूटन्स लॉ पढ़ोगे वहीं पे समझ में आ गया होगा। रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, अभी मैं सारा आपको फिगर दिखाऊंगा एक एक करके, रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, और वहां पे डिस्कस भी करूंगा कि किस में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट एंड लॉस हैं। और ये ऑसिलेटिंग फॉलोअर, बढ़िया। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? कितनी बात समझ में आई? आप देख लो कितने टाइप्स के हमारे फॉलोअर होते हैं। क्लासिफिकेशन है ये, दिस इज क्लासिफिकेशन। चाहो तो आप यहाँ लिख लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई, नाराज नहीं हूँ, लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर ओके डियर। तो थ्री अकॉर्डिंग है, 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट शेप है, सेकंड जो है हमारा लोकेशन के बेसिस है, थर्ड जो है मूवमेंट के अकॉर्डिंग है। तो आपने देख लिया टोटल हमें 4 2 6 2 8 फॉलोअर पढ़ने हैं, 8 फॉलोअर के बारे में बात होगी। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है नाइफ एज। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि क्या है, नाइफ एज फॉलोअर है। तो इस टाइप के फॉलोअर में डियर क्या होता है, जो नाइफ एज फॉलोअर है हमारा, यहाँ पे होता क्या है कि नाइफ एज फॉलोअर में आपको एक कैम तो दिख ही रहा होगा। कैम को हमको बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, कैम तो रोटेशन करेगा जितने भी टाइप्स के फॉलोअर कैम, क्योंकि कभी भी फॉलोअर अलग नहीं यूज होता, ये दोनों एक साथ ही यूज होते हैं, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो मोशन होगा, यहाँ पे जो मोशन होता है वो कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिंग। फॉलोअर का मोशन कैसा होता है यार, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। यहाँ पे कैम का तो रोटरी होगा, बट इसका रेसिप्रोकेटिंग होता है। जब हम रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर पढ़ेंगे ना, तो इस एग्जांपल को वहां पे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मींस जितने में फॉलोअर में रेसिप्रोकेशन होगा वो सारे एग्जांपल रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर के भी होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट हुआ है ना, हुआ है, तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो क्लियर, कैसे फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा भाई, क्योंकि कैम और फॉलोअर में पॉइंट कांटेक्टेड है। और आपको पता है कैम और फॉलोअर के बीच में कांटेक्ट करते तो कैसा होता है वो, उसके बीच में पेयर कौन सा बनेगा, हायर पेयर। ये तो मैं स्टार्टिंग चैप्टर में बता दिया था आपको कि कैसे होगा, क्या होगा। कैम फॉलोअर है तो पॉइंट कांटेक्ट होगा, पॉइंट कांटेक्ट जहां जहां मिलेगा वहां वहां हायर पेयर होगा। चाहे पॉइंट कांटेक्ट मिले चाहे लाइन कांटेक्ट मिले, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कैम और फॉलोअर के बीच में कौन सा पेयर मिलता है, हायर पेयर, लोअर पेयर, स्फेरिकल पेयर, कैसा होता है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर ये नहीं पता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सारे पॉइंट्स नोट करते रहा करो, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो उसको जरूर। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और साथ ही साथ थ्रस्ट भी डेवलप होगा। कहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारा गाइडेड है ना, फॉलोअर
मोशन कर रहा है, दिस इज अवर गाइड, इसके अंदर कर रहा है, तो इसके और इसके सरफेस के बीच में इस फॉलोअर, देखो ये क्या है, ये एक पार्ट है, इसमें ये ऊपर नीचे हो रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो इन दोनों के सरफेस के बीच में, सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, साइड थ्रस्ट भी डेवलप होगा, मीन्स थोड़ा बहुत इधर उधर वाइब्रेशन होगा ऐसे ऐसे करके, तो साइड थ्रस्ट भी हमारा आएगा, साइड थ्रस्ट, ओके डियर, साइड थ्रस्ट, साइड थ्रस्ट आएगा, ओके। तो साइड थ्रस्ट भी होगा, थ्रस्ट समझते हो ना, आपने नोटिस लॉ पढ़ा होगा ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, तो वहां पे आता है, मीन्स फोर्स है जो उसको बार बार इधर उधर करेगा, इधर वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे, तो मीन्स इधर उधर थोड़ा बहुत वाइब्रेट होगा, वही है साइड थ्रस्ट। वो काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है तो वहां पे आएगा ही आएगा, ये सारी चीजें हैं। और आप एक बात इसमें और देखो कि ये जो इनाई फेज है ये बड़ा ही शार्प पॉइंट है, मीन्स कॉन्टैक्ट एरिया की बात करें अगर, कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ही कम है, कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, जीरो है, कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ फॉलोअर, ऑफ फॉलोअर क्या है, जीरो है, जीरो, जीरो है ना, मीन्स पॉइंटेड है, पॉइंटेड, जीरो मीन्स पॉइंटेड है, तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा शार्प पॉइंट है, ये क्या है, शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वियर बहुत ज्यादा होगा, वियर इज हाईली, हाईली वियर, हाईली वियर मीन्स घिसाव बहुत ज्यादा होगा, फॉलोवर हमारा बहुत जल्दी बेकार होगा, फॉलोवर बहुत ही जल्दी बेकार होगा, क्योंकि पॉइंटेड शार्प पॉइंट। अब जैसे आप यही देख लो, ये जो पेन है, पेन पहले जब आई थी स्टार्टिंग थी तो बड़ा शार्प पॉइंट था यहाँ पे, बट जितनी बार इस पे राइटिंग करते गए तो अब यहाँ इसका शार्प पॉइंट फिनिश हो चुका है, ये थोड़ा सा थिक हो चुका है डियर। ऐसे ही जैसे आप पेंसिल करते हो ना यूज, वो नाइफ फेस होता है, वहां पे शार्प पॉइंट बना हुआ है, बट जब यूज करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट पेंसिल में क्या है, आप शार्पनेस से शार्प कर लेते हो, यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये जो फॉलोवर था ये एक तरीके से फील्ड है, बहुत कम यूज करते हैं इसको हम, इससे हम बोलते हैं फील्ड फॉलोवर। ओके, ये बात आपको समझ में आई, हाईली वियर यहाँ पे होगा और साइड थ्रस्ट आएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये सारे पॉइंट्स डियर यहाँ पे आते हैं। तो आप जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट कर लो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, साथ साथ आप नोट करते रहा करो, ओके डियर। तो हाईली वियर होगा। आइए हम चलते हैं अब सेकेंड जो हमारा फॉलोवर है, रोलर फॉलोवर, रोलर फॉलोवर। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, आप देख रहे हो कैम है, कैम में रोटेशन होगा और बाकी यहाँ पे रेसिप्रोकेट मोशन करेगा, ये पॉइंट्स होंगे। और यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पर रोलर लगा होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट ना होकर के रोलर के थ्रू कांटेक्ट होता है, कैम और फॉलोवर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इसमें एक रोलर के थ्रू ऊपर नीचे करेगा। रोलर मतलब कोई मतलब नहीं है, बस वो किस लिए कि वियर जो है अब्सेंट हो जाए, वियर हो ही ना, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई रोलिंग बॉडी होती है वहां पे वियर क्या है, फ्रिक्शन जो है क्या है कि वहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन आने लगता है, तो फ्रिक्शन का बड़ा इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा हमारा वो होगा एफएस, मींस स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, यहाँ फ्रिक्शन जो आएगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, तो इसकी वजह से थ्रस्ट आएगा डियर, इसकी वजह से साइड थ्रस्ट जो आएगा इस वाले स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से आएगा साइड थ्रस्ट, साइड थ्रस्ट। ओके डियर, ये बात समझ में आ रही है। तो रोलर का क्या यूज है आपको पता हो गया ना, ये करता क्या है, वियर को अब्सेंट कर देता है, तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि वियर अब्सेंट होता है, यहाँ पे वियर अब्सेंट, कि हमारा फॉलोवर खराब ही जल्दी नहीं होगा भाई, अगर वियर नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि हमारे जो फॉलोवर है वो बेकार नहीं होगा, उसमें घिसाव जब होगा ही नहीं तो काफी उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, तो हमारा बेनिफिट है ना, इसलिए इसको रोलर हम लगाते हैं, ये यूजफुल फॉलोवर है। और मोशन कैसा होगा फॉलोवर में, वो फॉलोवर में जो मोशन होगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, और कैम में कैसा होगा, रोटरी, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा कि डायरेक्शन दी रखी है, और ये फॉलोवर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, वियर क्या होगा, अब्सेंट होगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्पेस ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस टाइप के फॉलोवर में, स्पेस रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, स्पेस रिक्वायरमेंट इज मोर, स्पेस रिक्वायरमेंट इज मोर, तो ये थोड़ा सा लॉस है कि स्पेस की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो ये हमारा हो गया रोलर फॉलोवर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉलोवर की तरफ, जो नेक्स्ट फॉलोवर है हमारा वो क्या है, फ्लैट फेस। क्या डियर, फ्लैट फेस। देखो फ्लैट फेस में क्या है कि जो फॉलोवर है उसका जो फेस होगा फ्लैट होगा,
जितने भी टाइप के फॉलोअर आप पढ़ोगे ना, सब नेम से ही क्लियर हो जाएंगे किस क्या फॉलोअर बोलना चाह रहा है, क्या उसका मतलब होगा। तो आप यहाँ देखोगे तो ये फॉलोअर है, फेस आपको फ्लैट दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, और मोशन कैसा होगा फॉलोअर का, रेसिप्रोकेटिंग, ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन तो आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो साइड थ्रस्ट भी आएगा, आएगा ना डियर, वेरी गुड। साइड थ्रस्ट भी डेवलप होंगे, देखो दोनों तरफ होंगे, ऐसा नहीं केवल एक तरफ होगा। साइड थ्रस्ट भी हमारा आएगा तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी, आपने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन, साइड थ्रस्ट, ये सारी चीजें रहेंगी। अब आप ये बताओ कैम में कैसा रोटेशन है, ऑलवेज आप समझ रहे हो डायरेक्शन देख के। बट यहाँ पे जो इसका सरफेस है फ्लैट फेस का, इसका सरफेस है कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा हो गया कि कम हो गया, कॉन्टेक्ट एरिया इस बार इंक्रीज कर गया, हाईली मोर कॉन्टेक्ट एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज, कॉन्टेक्ट एरिया इज वेरी लार्ज, कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट यार क्या होता है, कॉन्टेक्ट एरिया अगर ज्यादा है तो एक लॉस भी है, स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस ज्यादा स्टोर होगा, स्ट्रेस ज्यादा स्टोर होता है डियर, स्ट्रेस क्या होगा, सरफेस स्ट्रेस होगा स्टोर्ड होगा। और क्या होगा, एक बेनिफिट है कि वियर हाईली रिड्यूस्ड हो जाएगी, वियर हाईली रिड्यूस्ड, क्योंकि सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा मिल गया ना, अगर वहीं पे कॉन्टेक्ट एरिया कम मिलता तो ज्यादा वियर होता है, वियर इज हाईली रिड्यूस्ड, इज हाईली रिड्यूस्ड, इज हाईली रिड्यूस्ड, इसी कंपेरिजन में सर्फ नाइफ एज के, नाइफ एज फॉलोअर के कंपेरिजन में बहुत कम हो गया, वियर इज हाईली रिड्यूस्ड कंपेयर टू नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर, ओके डियर, नाइफ एज फॉलोअर। बट बात करें अगर हम सरफेस स्ट्रेस की, सरफेस स्ट्रेस ये स्टोर होगा, सरफेस स्ट्रेस स्टोर, ये स्टोर होता है, सरफेस स्ट्रेस वो स्टोर होगा। अब आइए कुछ पॉइंट्स और हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो अगर फ्लैट फेस है ना, अगर ये फ्लैट फेस सर्कुलर हो जाए, क्या हो जाए, सर्कुलर हो जाए, तो क्या होगा, इस टाइप के फॉलोअर को हम बोल देते हैं मशरूम फॉलोअर, जो कि बड़ा फेमस है, एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन पूछता है कि मशरूम जो फॉलोअर है उसमें फॉलोअर का फेस कैसा होता है, तो सर्कुलर फेस होता है। ऑप्शन दिया रहेगा सर्कुलर, स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगल या फिर पॉइंटेड नाइफ फेस दिया रहेगा, पॉइंटेड होगा। तो जो ऑप्शन अगर आपने पढ़ रखा है आपको पता होगा, एक या फिर सीधे लिखते हैं मशरूम फॉलोअर, क्योंकि आपको ये पॉइंट पता रहे ना, मशरूम फॉलोअर करके, मशरूम फॉलोअर, मशरूम फॉलोअर, मशरूम फॉलोअर क्या होता है, पेन फ्लैट फेस, कैसा हो डियर, तुम्हारा फ्लैट फेस है, फ्लैट फेस, पेन फ्लैट फेस, पेन फ्लैट फेस is in circular form, is in circular form, circular form, सर्कुलर फॉर्म में हो, किसका, फॉलोअर की बात हो रही है, फ्लैट फेस फॉलोअर में अगर फ्लैट फेस जो है कैसा हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, व्हेन फ्लैट फेस इज इन सर्कुलर फॉर्म तो क्या होगा, मशरूम फॉलोअर होगा, कैसा होगा फॉलोअर, मशरूम फॉलोअर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट फॉलोअर, स्फेरिकल फेस्ट, कैसा डियर, स्फेरिकल फेस। तो स्फेरिकल फेस्ट फॉलोअर में क्या है कि अभी तक आप फ्लैट फेस देख रहे थे, अब क्या होगा, स्फेरिकल फेस्ट हो जाएगा। इसका कुछ बेनिफिट है, जैसा कि आपको पता है कि रेसिप्रोकेटिंग तो होगा, रेसिप्रोकेटिंग होगा किसका, फॉलोअर का, और ये तो रोटरी मोशन होगा ही होगा, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या। और फेस कैसा है फॉलोअर का, जो फॉलोअर है स्फेरिकल फेस्ट है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिस इज अवर स्फेरिकल फेस, ये स्फेरिकल फेस है। इसका बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पे जो वियर है ना, वियर लेस होगा, बट किसके कंपैरिजन में, नाइफ से कंपैरिजन में कम हो जाएगा। ओके, नाइफ से कंपैरिजन में क्या होगा, कम हो जाएगा। ये डियर ये बात आपको समझ में आ रही है क्या,
ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। और ये तो आपको पता ही होगा कि एफ के आएगा मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ही आएगा, साइड थ्रस्ट भी आएगा, साइड थ्रस्ट, ओके डियर, साइड थ्रस्ट आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? साइड थ्रस्ट आएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ये सारे पॉइंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे फॉलोअर में। अब ये बात हम करते हैं कि वियर का क्या रूल होगा। वियर जो होगा, वियर इज लेस एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू, इसके कंपेरिजन में नाइफ एज के, एज कंपेयर टू नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर, नाइफ एज फॉलोअर की कंपेरिजन में कम होता है डियर। क्या होता है? नाइफ एज फॉलोअर के कंपेरिजन में कम होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? और ये कहाँ पे यूज होता है फॉलोअर? ये फॉलोअर जो हमारा यूज होता है आईसी इंजन में यूज होता है। आईसी इंजन में जो वॉल्व मैकेनिज्म होती है ना, उसमें यही फॉलोअर यूज हुआ होता है। कैम होता है, शाफ्ट के साथ अटैच रहता है। डिजाइनिंग जब शाफ्ट की जाती है ना, उसमें कैम एक साथ डिजाइन कर दिया जाता है। और ये फॉलोअर स्फेरिकल फिश लगे होते हैं, तो आउटलेट इनलेट वाल्व जो ऊपर नीचे होती रहती है ना, वो इसी फॉलोअर के थ्रू होती है। यूज्ड इन आईसी इंजन, यूज्ड इन आईसी इंजन, यूज्ड इन आईसी इंजन। ओके डियर, ये बात आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो आपने देख लिया इस टाइप का भी हमारा फॉलोअर हो गया। हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे डियर, जो हमारा नेक्स्ट डिस्कस होने वाला है वो है अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू शेप, अब वो फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट बात होगी अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन के बेसिस पे। फर्स्ट जो है हमारा वो है रेडियल, क्या है डियर? रेडियल टाइप, रेडियल टाइप, रेडियल। सेकंड क्या है? ऑफसेट फॉलोअर, ऑफसेट फॉलोअर, ओके, ऑफसेट फॉलोअर। तो ये पॉइंट्स हैं, दोनों में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, थोड़े थोड़े इसको सीख लेना है। बस बता दूं, सुन लो, कुछ और नहीं है। यहाँ पे क्या होगा रेडियल फॉलोअर में कि जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, लाइन ऑफ मोशन बोल दो, लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर कहां से पास करेगा? पासेस थ्रू सेंटर से। किसके सेंटर से? सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। जो कैम का रोटेशन का सेंटर हुआ क्या है? ये कैम का रोटेशन का सेंटर हमारा ये है, तो इसके सेंटर से पास करेगा। क्या पास करेगा? क्या पास करेगा बताओ? लाइन ऑफ मोशन, फॉलोअर का लाइन ऑफ मोशन क्या है? दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर passes through सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। अगर ऐसा होगा तो उसे हम बोलेंगे रेडियल फॉलोअर। क्या बोलेंगे डियर? रेडियल फॉलोअर। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, साइड थ्रस्ट होगा, ये सारे पॉइंट्स वहां पे होंगे। अब हम बात करेंगे ऑफसेट में। यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइन ऑफ मोशन होता है फॉलोअर का, वो उसके सेंटर से ना पास करके थोड़ा सा लिटिल बिट क्या होता है उसमें ऑफसेट देते हैं, लिटिल बिट ऑफसेट। लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर not passes through center of rotation of कैम। ओके, मींस यहाँ पे क्या होगा? लाइन ऑफ मोशन में लिटिल बिट ऑफसेट देंगे। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो ये पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डियर ऑफसेट टाइप फॉलोअर, ऑफसेट फॉलोअर। व्हेन लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर हैविंग अ लिटिल ऑफसेट, लिखना चाहो लिख लो, लिटिल ऑफसेट, having little offset, having little offset, having little offset। ओके, अगर ऐसा होगा तो इस टाइप के जो फॉलोअर होगा उसको हम बोलेंगे ऑफसेट फॉलोअर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं। अब ऑफसेट देने से कुछ बेनिफिट होगा भाई, अगर हमने कुछ किया है तो कुछ बेनिफिट होगा, तभी तो करते हैं ना। पहले चीज यही होती है कि जो इसमें प्रेशर एंगल होता है ना, अभी मैंने टर्मिनोलॉजी नहीं डिफाइन किया है, मींस नहीं डिस्कस किया है, इसलिए आपको शायद अभी कुछ पॉइंट्स जो बोलने चल रहा हूँ समझ में ना आए। बट जैसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी की ही बात होगी, तो वहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। बाकी अभी हम प्रेशर एंगल की बात करेंगे। ये चीजें आप गियर में पढ़ रखे होंगे, वहां से शायद आप लिंक करो तो समझ में आ जाएगा कि गियर ट्रेन गियर जब पढ़ रहे थे वहां पे प्रेशर एंगल और फोर्स वगैरह की बात की थी। कुछ ऐसी बात यहाँ पे होने जा रही है। जब ऑफसेट फॉलोअर होता है तो एक्चुअली सेंटर थोड़ा सा मूव कर गया, इधर सेंटर मूव कर गया, यहाँ पे डिस्टेंस ई मिल गई, तो यहाँ पे प्रेशर एंगल जो होता है फाई,
ये डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर एंगल डिक्रीज कर गया तो कॉस फाई डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। पता है नहीं तुम्हें, क्योंकि फाई डिक्रीज किया तो कॉस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, पता है ना। तो फिर तो ये डिक्रीज कर गया। और फोर्स कितना होता है नॉर्मल फोर्स, वो आता है एफ कॉस फाई। जब मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा वहां डिस्कस करूंगा, फिगर बनाऊंगा तब, अभी केवल आप सुन लो समझ लो। तो जब ये बढ़ गया तो ये घट गया, मीन्स जो फोर्स होगा कौन सा, लिफ्ट करने वाला फोर्स, लिफ्ट फोर्स, लिफ्ट फोर्स, लिफ्ट फोर्स रिक्वायरमेंट इज लेस, रिक्वायरमेंट इज लेस, रिक्वायरमेंट इज लेस, वो क्या होता है, लेस हो जाता है, वो लेस हो जाएगा। बट काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या रोल होगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। साइड थ्रस्ट क्या होगा, साइड थ्रस्ट भी डिक्रीज कर जाएगा, साइड थ्रस्ट भी डिक्रीज कर जाएगा। और साइड थ्रस्ट अगर डिक्रीज किया मींस वियर आल्सो डिक्रीज। भाई अगर थ्रस्ट नहीं होगा, इस अपने ऊपर नीचे ही करेगी, इधर उधर मोशन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं हुआ तो घिसाव होगा ही नहीं ज्यादा। वेरी गुड, वियर इज वेरी डिक्रीज, वियर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, वियर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, कि वियर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। वेरी गुड। तो आपने देखा अगर ऑफसेट देने से थोड़ा सा ऑफसेट दे रहे हैं, वियर बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, ये बेनिफिट मिल रहा है डियर, हमें क्या मिल रहा है कि वियर बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, बहुत ही लिटिल बिट इफेक्ट पड़ रहा है। और साइड थ्रस्ट भी साथ साथ हमारा कम हो रहा है। भाई साइड थ्रस्ट कम हो रहा है तो वियर कम होगा ही होगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फॉलोवर अकॉर्डिंग टू किसके था, वो मूवमेंट था, मूवमेंट के बेसिस पे, किसके, फॉलोवर के। थर्ड टाइप का जो था हमारा, उसमें टू टाइप्स के थे, उसमें टू टाइप्स के थे हमारे। एक था हमारा कैसा, रेसिप्रोकेटिंग, और सेकंड था हमारा ऑसिलेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग एंड ऑसिलेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग, ओके डियर, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग टाइप, रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर, रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर। और सेकंड जो है ये हमारा ऑसिलेटिंग, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी होगा आई थिंक, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग फॉलोवर, ऑसिलेटिंग फॉलोवर। डियर ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, आई थिंक आ रही होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर जो है, तो आप यहाँ देख रहे होगे कि देखो रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर में कई टाइप्स हो जाएंगे, जैसे कि नाई फेस भी रेसिप्रोकेटिंग है, रोलर फॉलोवर भी रेसिप्रोकेटिंग है, फ्लैट फेस भी है, स्फेरिकल फेस, जितने अभी तक पढ़ के आए वो सारे रेसिप्रोकेटिंग ही है। ऑसिलेटिंग मैंने नहीं बताया था, यही ऑसिलेटिंग एक है। तो यहाँ पे मोशन कैसा होगा आपको दिख ही रहा होगा, रेसिप्रोकेटिंग मींस ऊपर नीचे, या फिर आप बोल दो ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के जो रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर होगी वहां पे मोशन कैसा होगा फॉलोअर का, वो होगा रेसिप्रोकेटिंग या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। और बाकी कैम में तो रोटरी आपको दिख ही रहा होगा। बट ऑसिलेटिंग फॉलोअर में क्या होता है, ऑसिलेटिंग फॉलोअर में होगा क्या कि जो हमारा फॉलोअर होगा किसी एक सुटेबल पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड होगा, पाइवोटेड होगा, पाइवोटेड। कलर चेंज कर दूं शायद आपको अच्छा लगेगा, है ना, ओके डियर। पाइवोटेड, पाइवोटेड अबाउट अ सुटेबल पॉइंट, अबाउट अ सुटेबल, अबाउट अ सुटेबल पॉइंट। ये क्या करेगा, पाइवोट करेगा डियर। ये क्या करेगा, किसी एक सुटेबल पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है क्या। ऑन द फ्रेम चाहो तो बोल दो, ऑसिलेट तो करेगा। जब ये पाइवोट कर रहा है मींस पूरा का पूरा रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि तब तो कैम हो जाएगा ना। हमें कैम की बात नहीं करनी है, कैम, दिस इज कैम, दिस इज अवर कैम, दिस इज कैम। बट हमें बात करनी है फॉलोवर की। तो फॉलोवर क्या है कि वो रोटेट नहीं करेगा, ओनली जैसा कि आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन इसका, ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। और इसकी एक्सिस आपको दिख रही है कि ना, देखो मैंने आपको कैम में डिस्कस किया था कि जो इसकी एक्सिस है ये ऐसी है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, बात समझ में आ रही है। बट इसकी एक्सिस क्या है, इधर है। तो यहां पे इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, ऑसिलेट करता है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फॉलोअर ऑसिलेट करेगा। जो इस ऑसिलेटिंग फॉलोअर होता है ये कैसा मूवमेंट कैसा होता है इसका,
परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बात आपको समझ में? वेरी गुड। तो बड़ी ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से मैंने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन किसका? फॉलोअर का। तो फॉलोअर का क्लासिफिकेशन यहीं भी फिनिश होता है डियर। फॉलोअर के बारे में हमने सारी चीजें देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसमें जानना है हमें, क्या जरूरत है, कैसा होता है, सब कुछ आप जान चुके हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? फॉलोअर के बारे में कि फॉलोअर मोशन कैसा होगा, आपको पता है कि रेसिप्रोकेटिंग होगा, ऑसिलेटिंग होगा, इस टाइप के होंगे। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉलोअर की बात हुई। मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट कौन सा था? अकॉर्डिंग टू शेप, इसके बाद अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ मोशन, फिर बात हुई अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। तो फर्स्ट में जो था उसमें था हमारा की नाइफ फेस, सेकंड क्या था हमारा? वो था रोलर, फिर क्या थर्ड था? फ्लैट फेस, स्फेरिकल फेस, ये सब फिनिश हो गई। इसके बाद जो सेकंड था उसमें था हमारा जो था रेडियल और फिर ऑफसेट। फिर क्या बात हुई? फिर बात हुई थी जो हमारी वो हुई थी कि मूवमेंट के बेसिस पे। मूवमेंट के बेसिस में कौन से थे? दो थे, रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग। तो डियर इस तरीके से इस क्लास पे हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए चीज के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।